एक तरफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर उन पर लगातार आरोप लगाने वाले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पटना में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, जिसको लेकर बिहार राजनीति में काफी हलचल मची हुई है। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और इस दौरान प्रशांत किशोर से ज्योति की हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल मच गई है। ऐसी भी काफी चर्चे हैं कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवादों को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। और अब अचानक से ज्योति सिंह पटना में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात करती हैं। शेखपुरा हाउस में ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात होती है, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसको लेकर ऐसी काफी खबरें आ रही हैं कि क्या ज्योति पीके की पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि दोनों ने इस मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने की चर्चाओं को निराधार बता दिया है। ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद इस बारे में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर अपनी बात भी रखते हैं और कहते हैं, ज्योति सिंह यहाँ बिहार की महिला के तौर पर आई हैं। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बातें ही नहीं की है। इन्होंने बस अपनी यह बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसमें ये चाहती है कि इनके साथ जो हुआ है वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो। आगे प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि ज्योति सिंह ये चाहती हैं कि उन्हें जनसुराज से मदद मिले। किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज आपके साथ खड़ा रहेगा। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में भी प्रशांत किशोर बयान देते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं। यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनकी बातें भी सुनूं। बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति यदि ऐसा लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। वहीं क्या चुनाव लड़ने और टिकट पाने के लिए प्रशांत किशोर से मुलाकात की ज्योति सिंह ने? इस बाबत ज्योति सिंह ने भी खुद अपना बयान दिया और कहा कि यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो और मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ। इनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और बस इसीलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई। यहाँ पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। ज्योति सिंह को टिकट देने के सवाल पर प्रशांत किशोर कहते हैं, 2 साल पहले ज्योति सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ हमसे मुलाकात की। उस समय हमारे उनसे परिचय के तौर पर बातें हुई थी और उस समय भी हमने उनसे यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम किसी के पारिवारिक या व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ते और जहां तक टिकट की बात है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं बदले जाएंगे। आरा से पहले ही हमारा उम्मीदवार घोषित हो चुका है। डॉक्टर विजय गुप्ता आरा से हमारे उम्मीदवार हैं और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या प्रशांत किशोर के ऐसे बयान के बाद तो ये बात साफ होती दिख रही है कि ज्योति सिंह जनसुराज से शायद ही चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी ये राजनीति है और ज्योति सिंह का यूं अचानक प्रशांत किशोर से मिलना कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही होगी, क्योंकि राजनीति में भी जो दिखता है वो नहीं होता। खैर, तो अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ज्योति सिंह आखिर चुनाव लड़ती हैं या नहीं, और अगर वो लड़ती हैं तो किस पार्टी से।